प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे और आज मैं आपके लिए एक विशेष बात बताना मांगता हूं और बात यह है कि किस प्रकार से हम भीड़ में अकेले रह सकते हैं। भीड़ तो बहुत लंबी चौड़ी, लोग के अपने अपने विचार भीड़ में होता है, लेकिन उस भीड़ में अकेले खड़े रह करके कहना जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, इतना आसान नहीं है। विशेष करके हमारे विशेष भाई बहनों के लिए ये एपिसोड मैं तैयार कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप और मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अकेले खड़े रह करके अपनी जो विश्वास की जो हमारी धरोहर है, जो हमारी डॉक्ट्रिन है, टीचिंग है, वचन है, हम दूसरों को बता सकें। क्योंकि भीड़ तो बहुत कुछ सब लोग एक साथ मानते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक विश्वासी का खड़े होकर बात करना कि नहीं ये वचन के खिलाफ है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे एक परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा की भरपूरी में भीड़ के बीच में अकेला खड़ा रह सकता है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे बाइबल में, पुराने नियम में विशेष करके और नए नियम में भी, कैसे उन्होंने परमेश्वर का वचन भीड़ के बीच में खड़े रह करके परमेश्वर का वचन बताया। एक जो विशेष व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं और वो है मूसा। हजारों लोग उनके पीछे थे और वही एक लीडर था। और कई बार भीड़ तो बहुत कुड़कुड़ाई भी, बहुत उन्होंने कंप्लेन किया कि क्या मूसा तुम क्या कर रहे हो। लेकिन एक भीड़ के बीच में अकेला रहना, खड़ा रहना, कभी कभी वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया इन सब बातों के विषय में सुनते सुनते। लेकिन वो परमेश्वर का वचन दिया उन हजारों लोगों के बीच में। एक और व्यक्तित्व जिसके बारे में आप और हम जानते हैं वो है दाऊद। गोलियत जो था बड़ा भारी भरकम, लंबा चौड़ा और पूरा हथियारों से सुसज्जित, चारों तरफ उसके लोग थे और उसने ललकारा इजरायलियों को और ललकार करके कहा, अरे आ जाओ, कोई है तुम में जो मेरे से लड़ाई करना मांगता है, आओ मैं तुम्हें हरा करके फेंक दूंगा, तुम्हारी बोटियां कुत्तों को दूंगा, चीलों को दूंगा। और इस प्रकार की बातें वो दहाड़ दहाड़ कर बोलता था। लेकिन सब इजरायली बहुत डर गए, कौन लड़ेगा इस भारी भरकम गोलियत से। लेकिन एक व्यक्ति था, एक जवान व्यक्ति था, उसका नाम दाऊद। शायद आपने जरूर गैस कर लिया होगा, दाऊद। उसने बोला, मैं हूं परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं तेरे पास आऊंगा। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से उसने जा करके 5 पत्थर, चिकने चिकने पत्थर नदी में से लिए और गुलेल जो गोफन होता है उसमें डाल करके तैयार हो गया। और जब उसने भारी भरकम गोलियत को देखा तो गोलियत तो बहुत ही चिल्लाने लगा, अहंकार में भर गया, बोला, अरे तू क्या आ रहा है छोटा सा लड़का मेरे सामने। और उसने कई बातें डेविड के बारे में बताई, परमेश्वर के विरोध में उसने बातें बोली। लेकिन एक बात दाऊद ने कहा, तू तो भारी भरकम हथियार के साथ मेरे सामने आता है, तेरे कितने लोग हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर यहोवा के नाम में तेरे सामने मैं आता हूं। और इस प्रकार से उसने दौड़ करके गोलियत का गोफन से या उसका अपना जो गुलेल होता है मारा और जा करके वो पत्थर बिल्कुल गोलियत के माथे में लग गया और वो पत्थर अंदर घुस करके उसको मार डाला, उस गोलियत को मारा। तो एक दाऊद खड़ा रहा। ये हम इस बार इस चीजों को हम पढ़ते हैं पहला सामुएल और उसका 17वें अध्याय में कि किस प्रकार से उसने
गोलियत को मार गिराया। एक व्यक्ति, बाकी सब इजरायली तो इधर उधर खुसुर फुसुर छुप छुप के देख रहे थे, पता नहीं ये लड़का क्यों चला गया। लेकिन जब आप परमेश्वर के नाम में खड़े होते हैं ना, तो कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर उन सबों से महान है और पवित्र आत्मा की भरपूरी उस व्यक्तित्व में पाई जाती है। एक और व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने ये बात रखूंगा, किस प्रकार से वो खड़ा रहा राजाओं के बीच में, सब प्रजाओं के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, वो बिल्कुल खरा उतरा, और वो है दानियल। जी हाँ, दानियल को जब राजाओं ने उठा करके ले आया, दानियल और उसके जो 3 दोस्त थे, अरे साहब वो तो बड़े गिने चुने थे, स्मार्ट लोग थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे। और राजा ने कहा भैया इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और इनको अपना जो अन्य जाति की जो पाठ है, लेसन्स है, उसको सिखाओ, और ताकि ये हमारी सेवा करें। लेकिन दानियल ने मना कर दिया। अब सुनिए, मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा, जिससे हमें और आपको बड़ा इनकरेजमेंट होता है, उत्साह का कारण बन जाता है। दानियल, मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल की किताब और उसका पहला अध्याय, दानियल और उसका पहला अध्याय और 8वां पद। सुनिए, जब ये सब बातें बताई गई कि उनको अच्छा खाना दो, अच्छा महल दो का रहने के लिए, कपड़े, ये ताम झाम, दानियल ने क्या कहा इसके बारे में सुनिए। पहला अध्याय दानियल का और उसका 8वां पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। और उसने खोजो जो सर्वेंट्स थे राजा के, नबूकदनेस्सर के, उससे कहा भैया तू मुझे हरी साग पात खिला और जो सिंपल खाना है, दाल भात जैसा भी, वो खिला, और देख अंत में, सप्ताह के अंत में मेरे चेहरे को देखना और तुम लोग अपने चेहरे को देखना। मेरा चेहरा परमेश्वर के अनुग्रह से बिल्कुल हरा भरा मिलेगा। और वैसे ही हुआ, वो खड़ा रहा, भीड़ के बीच में वो खड़ा रहा। उसने राजा के जो उसकी जो पावर होता है उसको भी ध्यान नहीं दिया। बोला उससे भी भयंकर जो बातें हैं वो है हमारा जीवता परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और उसके बारे में और भी चीज़ें हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय, दानियल उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है 26 से 27 पद, 6वां अध्याय 26 से 27 पद। जब उसने परमेश्वर के बारे में ये बात बताई तो राजा जो था, दूसरा जो राजा आया, उसने बोला मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला वही है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से यहां पर दानियल जो था वो खड़ा रहा भीड़ के बीच में, आग के बीच में उसको डाल दिया गया, उसके 3 फ्रेंड्स को भी डाल दिया गया है, और तीनों फ्रेंड्स को आग में डाला, लेकिन वहां भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति रही। हम देखते हैं कि सिंहों के मान में डाल दिया गया और लोगों ने तो खूब राजा की उपासना किया, लेकिन दानियल ने बड़ी खिड़की खोल करके ताकि सब लोग देख सकें, वो अडिग रहा, अटल रहा। और हम क्या देखते हैं कि वो अटल रहने के बाद उसको ये पनिशमेंट मिला कि सिंहों की मान में डाल दिया जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी वहां बचाया।
मेरे प्रियो, अकेले खड़े रहना भीड़ के बीच में आसान काम नहीं है। प्रेशर्स होता है, लोग बोलते हैं ये पागल है, ये इसका दिमाग खराब हो गया, अरे सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुम कौन से अलग से व्यक्ति हो। लेकिन हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर के जन होने के नाते कभी कभी भीड़ के बीच में भी, लोगों के बीच में भी, अन्य जातियों के बीच में भी हमें खड़े रहना है। और इसी को बाद में ध्यान देते हुए मैं आपको बताना मांगता हूं कि दानियल ने गवाही दी, दाऊद ने गवाही दी, मूसा ने गवाही दी। आपने सुना होगा मलाना के बारे में, जो टेररिस्ट थे, आतंकवादियों ने उन्होंने मारना चाहा, वो बच गई क्योंकि वो अकेली खड़ी रही, एक लड़की होकर के भी अकेली खड़ी रही, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उसने जो काम किया। हमारे कई मसीह भाई बहनों जो हैं उन्होंने भी अकेले खड़े रह करके, आज हम देखते हैं, खड़े रह करके परमेश्वर का काम उन्होंने शुरू किया। और यहाँ तक कि कई लोग की मृत्यु भी हुई। जी हाँ, सताव, दुख, मुसीबत, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले आपके चारों तरफ हो सकते हैं। हो सकता है हमारे भाई बहन कुछ कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भीड़ रहती है। एक विश्वासी का कॉलेज के बीच में अपने विश्वास में अडिग रहना बहुत मुश्किल है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं, जब ये बात करते हैं, मुझे याद है कि एक बहन ने बताया कि वो नर्सेस की ट्रेनिंग ले रही थी और उसने कहा कि यहाँ बहुत अनैतिक चीज़ें चलती हैं हॉस्टल में, मैं क्या करूं। रोने लगी थी उसको मैंने प्रभु के बारे में बताया और किस प्रकार से वो विजय प्राप्त कर सकती है। ऐसे कई आप लोग सोच रहे होंगे, भाई कैसे खड़े रहें जब अन्य जाति के लोग जो प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, प्रेशर डालते, दबाव डालते हैं, क्या करना चाहिए, चंदा दो इस बात के लिए, या हमारे त्योहार में भाई आप ये लगाइए, वो करिए, ऐसा करिए। बड़ा मुश्किल होता है। मेरे सामने भी ऐसी बातें, हमारे परिवार के सामने भी ऐसी बातें आई, लेकिन परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया इन बातों में, हम खड़े रहे। और मेरे ख्याल में जो हम इस वचन को सुन रहे हैं वो भी शायद खड़े रहे। कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग लेते हैं कॉलेज में और दूसरी जगह पर। अरे यार, तू क्यों नहीं लेता ड्रग? तू क्यों नहीं यौन संबंधी चीज़ों में संलग्न होती है? अरे देखो, हम लोग तो मस्त में मज़ा उड़ा रहे हैं, तू क्यों अकेला परेशान हो रही है या हो रहा है? विश्वासियों के लिए चुनौती है अकेले खड़े रहना, चारों तरफ जब दबाव, प्रेशर आता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कभी भी हम उनके कामों में, कभी भ्रष्टाचार में, कभी भी उल्टे सीधे कामों में हमें संलग्न नहीं होना है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हमारा अस्तित्व अलग है, हमारी पहचान अलग होनी चाहिए। जी हाँ, एक परमेश्वर का जन जो पवित्र आत्मा से भरा है, उसकी पहचान अलग है। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें इसमें सहायता करेगा। अब देखिए ना, प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा इसी से संबंधित। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 20 पद, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, और उन्हें सब जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। तो हमें किस बात की डरने की जरूरत है? प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तुम्हारे अंदर है वो बहुत बड़ा है जो तुमसे, तुम्हारे बाहर है। तुम्हारे बाहर कौन है? शैतान की आत्माएं, बुरी आत्माएं, इविल स्पिरिट। और जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को कंट्रोल में करता। मैं कुछ पदों को और आपके लिए पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9 पद। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ
निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ में क्या करे, छाया करे। सो मेरे प्रियो, जब भी हम अकेले अपने आप को महसूस करते हैं भीड़ के बीच में, कई प्रकार के हमारे सामने टेम्पटेशंस आती हैं। भाई सब लोग कर रहे हैं, सब लोग ड्रग ले रहे हैं, सब लोग उल्टे सीधे अश्लील पिक्चर देख रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, सब लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं काम करने के लिए, तुम क्यों ऐसा है? उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता करें, क्योंकि मुझ में ये काम नहीं हो पाता है, मेरी तू सहायता कर। अब एक प्रार्थना मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं जो दाऊद ने कई बार लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 56 अध्याय 11 पद, भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसका 11 पद क्या लिखा हुआ है? मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हाँ, वो गाली गलौज देंगे, उल्टे सीधे बातें बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत हो सकती है। लेकिन आपको अकेले खड़े, कोई बात नहीं, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुमत है, चाहे हजारों के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ आप मेजॉरिटी में हैं। और कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 16 अध्याय पहला पद, भजन संहिता उसका 16 अध्याय और पहला पद क्या लिखा है? हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं ही तेरा शरणागत हूं। उसके बाद हम देखते हैं 56:3, 56, भजन संहिता 56 और उसका 3 पद क्या लिखा हुआ है? जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। भजन संहिता 118:8, भजन संहिता 118 और उसका 8 पद क्या लिखा हुआ है? यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जनरली क्या होता है कि मैं अपनी बात भी बता सकता हूं कि हम जनरली लोगों पर भरोसा करते हैं, यार वो अच्छा उसका पौधा है, वो डीएम है, सीएम है, पॉलिटिक्स में है, ये है वो है। अरे नहीं साहब, उन पर हमें भरोसा नहीं रखना है। यदि आप उन पर भरोसा रखेंगे तो यहोवा पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। जी हाँ, हमारा भरोसा, हमारा जो शरणागत स्थान है, ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे परमेश्वर यहोवा पर भी होना चाहिए। और जब भी हमारे सामने ऐसी परीक्षाएं आती है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक बार मुझे याद है, मैं नेपाल से आ रहा था वापस इंडिया, और रास्ते में मतलब एयरपोर्ट में कुछ मेरे पास एक चीज़ की कमी थी, आईडी नहीं था मेरे पास। बहुत साल पहले की बात है, मुझे बहुत दुख लगा इसको करने में, लेकिन क्या करें। उस समय मैंने मनुष्य पर भरोसा रखा और उसने कहा भाई 500 रुपये दो, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो 500 रुपये दो और फिर आप जाओ। अब मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं क्या करूं। लोग मेरे पीछे लाइन में कर, भाई साहब आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए ना, प्लेन का टाइम हो गया है, आप आगे बढ़िए, दीजिए ना उसको 500 रुपये। अब मैं बोला भाई क्या करूं क्या करूं, मुझे बहुत दुख के साथ करना ये बात बतानी पड़ी। मैंने उसको 500 रुपये दिए, फिर उसने मुझे जाने दिया। और मैं जब वापस आ रहा था तो मेरा दिल मुझे कचोट रहा था, मेरा दिल मुझे दोषी कह रहा था कि तुमने गलत काम किया, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, ऐसे जब समय आए तो कोई बात नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं अकेले खड़े रहूंगा, चाहे कुछ भी हमें कीमत देना पड़ेगा, शायद हो सकता है वो हमें मारे पीटे दुख सताव करे या उल्टे सीधे हमारे विरोध में बातें करे, FIR लिखवा दे, बहुत सारी चीजें साहब, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम विश्वासी जो हैं खड़ा रहें, अडिग रहें, परमेश्वर का वचन के अनुसार
हम आगे बढ़े, ताकि हमारी गवाही बने रहे। मैं एक भाई को जानता हूं जो बहुत ही परमेश्वर का सेवक है, उसने बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं किया उसने। आइए, हम भीड़ में अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10 और 11 मैं पढ़ना मांगता हूं। इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10 और 11 पद में क्या लिखा? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने उसके सामने खड़े रह सको। प्रियो, चाहे आप जवान हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, वाइफ हो, अंकल आंटी हो, जो भी हो, हमको अगर भीड़ के बीच में रहना है तो समझौता नहीं करना है। जहां समझौते की बात आई तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य में अकेले खड़े रहें और प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता कर इस समय जब मैं अकेला हूं, अकेली हूं, तेरे वचन पर अडिग हूं, तेरा अनुग्रह मुझे दे। परमेश्वर आपकी उसमें उस समय सहायता करेगा।